अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में द फाइनल ऑफ द ट्राई नेशन सीरीज बिटवीन पाकिस्तान यूएई एंड अफगानिस्तान उसका जो रिव्यू करेंगे। एंड पाकिस्तान हैव वोन द ट्राई नेशन सीरीज एंड व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस आउट देयर। पाकिस्तान की जो बॉलिंग थी दैट वाज वेरी मच ब्रिलियंट। मोहम्मद नवाज दैट ही वाज ऑन एब्सोल्यूट फायर, मतलब ही वाज अनप्लेबल आउट देयर। और वंस अ लेजेंड सेड नवाज तू मेरा मैच विनर है एंड ही शोड वो ही इज द मैच विनर। और बहुत ही क्लिनिकल परफॉर्मेंस जो है वो पाकिस्तान की बॉलिंग की रही। बैटिंग थोड़ी सी ठीक ठाक ही रही, कोलैप्स से किस्म का हमें देखने को मिला, बट एट द एंड वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस आउट देयर टू पाकिस्तान ऑन विनिंग द ट्राई नेशन सीरीज एंड द फाइनल मैच एज वेल। एंड अफगानिस्तान आई गेस वो मतलब बिल्कुल भी जो है वो गेम में नहीं थे। द वे दे स्टार्टेड देयर बैटिंग, द टाइम दे स्टार्टेड देयर बैटिंग, दे वर आउट ऑफ द गेम। जिस तरह से कंटिन्यूस वहाँ पे विकेट्स गिरती रही। हैट्स ऑफ टू नवाज, सुफियान, अबरार एंड देन शाहीन जिन्होंने पहली विकेट ली। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस आउट देयर फ्रॉम पाकिस्तान। सबसे पहले जो है वो रिव्यू शुरू करेंगे और प्लेइंग 11 की जो सबसे पहले बात करें। पाकिस्तान ने जो है वो दो चेंजेस किए अपनी प्लेइंग 11 में। सलमान अली आगा, साहिबजादा फरहान, साइम मयूब, फखर जमान, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद हारिस, फ़हीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, अबरार अहमद एंड सुफियान मुकीम केम इन प्लेस ऑफ सलमान मिर्जा। लास्ट मैच से हम कंपेयर करें तो ऑन द अदर हैंड अफगानिस्तान की बात करें तो उन्होंने भी जो है वो 2 से 3 चेंजेस किए अपनी प्लेइंग 11 में। राशिद खान वाज द कैप्टन, रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, सदीकुल अता, दरवेश रसूली, करीम जन्नत, अजमतुल्लाह मरज़ई, मोहम्मद नाबी, शफुल्ला एम गजनफर, नूर अहमद एंड फजल अल फारूकी। टॉस की बात करें तो पाकिस्तान वॉन द टॉस एंड दे इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। और मतलब वही था कि हम काफ़ी देर से बात करते आ रहे हैं कि टॉस जो है वो मतलब अगर टीम जीती है तो दे मस्ट गो विद द बॉलिंग, के बाद में जो है वो ड्यू फैक्टर आता है। और अभी भी जब पाकिस्तान की बॉलिंग जब आई तो जब अबरार ने ओवर किया तो ही वाज कंटिन्यूसली हर बॉल के बाद जो है वो बॉल को ड्राई कर रहे थे विद द टोवल। ठीक है, तो लग रहा था कि ड्यू आई है और शायद पाकिस्तान के लिए थोड़ा मसला हो, लेकिन हुआ नहीं। बट ठीक है, वही हमें कंसीडर कर रहे थे कि शायद पाकिस्तान को बॉलिंग करनी चाहिए थी, बट बैटिंग जो है वो पिच कंडीशन हमें देखे लगा कि अच्छी जो है बैटिंग कंडीशन है। रमीज राजा ने भी कहा कि 170-80 तक जो है पाकिस्तान को जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान का जो है वो कोलैप्स हुआ। और पाकिस्तान की जो है वो बैटिंग की बात करें तो साहिबजादा फरहान जो शॉट खेल के आउट हुए, बहुत ही मतलब कि खराब शॉट थी। ठीक है, वो थोड़ी सी ठीक है, इस शॉट पे वो रन लेते हैं, बाउंड्री स्कोर करते हैं, बट आई गेस के जो बॉल थी बिल्कुल वो इन स्विंग हुई एंड आई गेस ही मिस द विजन ऑफ द बॉल। बॉल को जो उन्होंने मिस किया और वो आउट हुए। आई गेस के दैट इज अ कंसर्निंग साइड फॉर पाकिस्तान, क्योंकि अगर पाकिस्तान को जो एशिया कप में अच्छा करना है तो ओपनर्स स्पेशली साहिबजादा फरहान को फॉर्म में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई गेस के साहिबजादा फरहान नीड्स टू मतलब कि उनको अपनी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। उसके बाद फखर जमान एंड साइम मयूब अच्छी पार्टनरशिप उन्होंने वहाँ पे थोड़ी सी क्रिएट की, लेकिन साइम मयूब एक शौक सा जो है वो शॉट वहाँ पे खेल के आउट हुए। नूर अहमद जो उनकी विकेट ली, 17 रन उन्होंने स्कोर किए। फिर फखर जमान 1-2 शॉट उन्होंने अच्छे लगाए, बट वो भी मतलब कि रन बॉल ही चल रहे थे एंड द पिच वाज वेरी मच डिफिकल्ट। जिस तरह से स्पिन बॉलर्स का जो है वो बॉल स्पिन हो रहा था, आई गेस के बॉल मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। ठीक है, ऐसा नहीं था कि पहली इनिंग्स में मुश्किल थी या बाद में जो है वो साथ नहीं। अफगानिस्तान की दफा भी आप देख सकते हैं स्पिनर्स को बिल्कुल भी नहीं खेल पा रहे थे। सो आई गेस के पिच जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, एक स्पिन फ्रेंडली जो है वो पिच यहाँ पे हमें देखने को मिली। उसके बाद सलमान अली आगा और फखर जमान ने थोड़ी सी वहाँ पे पार्टनरशिप क्रिएट की, बट फखर जमान भी वहाँ पे आउट हुए। फिर हसन नवाज उन्होंने अटैक करने की कोशिश की एंड आई लाइक दैट। हसन नवाज जिस तरह से मतलब के प्रेशर बहुत ज्यादा बना हुआ था पाकिस्तान के ऊपर, 3 विकेट ऊपर गिर चुके थे एंड ही केम एंड ही अटैक्ड आउट देयर। ठीक है, और वो अटैक करते करते आउट हुए। ठीक है, रोकते हुए यहाँ अपना जो है वो मतलब के 30 बॉलों पे 50 इस तरह से वो आउट नहीं हुए। ठीक है, ही ट्राइड अटैकिंग और आई गेस के यही पाकिस्तान की अप्रोच जो है वो थोड़ी बहुत चेंज होती है हमें नजर आ रही है एंड आई गेस दैट इज अ वेरी गुड साइन कि आप अटैक करते हुए जो है वो मतलब कि आउट हो रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि जी जब क्रूशियल मूवमेंट आया, जब आपको जो है वो आपने रोक रोक के जब आपको एक्सेलरेट करने का मौका था वहां पे आउट हो रहे थे। सो डेट वाज नॉट गुड। उसके बाद सलमान अली आगा उन्होंने भी एक्सेलरेट किया और जो शॉट वो आउट हुए उसमें भी वो शॉट लगाना ही चाह रहे थे। आई गेस कि अगर वो शॉट लगता तो वो फाइन लेग के ऊपर से बाउंड्री के लिए ही जाता। सो टॉप एज हुआ, it was unlucky आउट दिया, लेकिन आई गेस कि वो उन्होंने अच्छी तरह से जो है वहाँ पे रोक के रखा और एक एंकर की जो है उन्होंने वहाँ पे इनिंग्स खेली। हारिस आउट हुए, खराब शॉट जो वहाँ पे राशिद खान को नूर अहमद को सॉरी उन्होंने वहाँ पे खेला एंड दैट इज अ कंसर्निंग साइन फॉर पाकिस्तान कि अगर आपने जो है उनको कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहे नंबर 6 पे, आपने उनको भेजा सो उनको यार ना खिलाओ। ठीक है, उसकी जगह कोई अच्छा फास्ट बॉलर या कोई और ऐड कर दो, उसका खिला खिला के कॉन्फिडेंस लूज ना करो। ठीक है, उसे रेस्ट दे के ठीक है इस तरह से जो है वो उसका कॉन्फिडेंस वहाँ पर रोक दो। ठीक है, ये हो सकता है उसका
मजीद जो है वो कॉन्फिडेंस प्लीज लूज मत करिए। एंड देन मोहम्मद नवाज क्रूशल 25 रन उन्होंने भी यहाँ पे ऐड किए सलमान अली के साथ ही उन्होंने पार्टनरशिप क्रिएट की और मतलब ठीक है एक दो शॉट उन्होंने लगाए और जहाँ पे मतलब ही वाज अबाउट टू एक्सेलेरेट, अगर वहाँ पे एक्सेलेरेट करते तो पाकिस्तान जो है वो 160 तक भी या 50 तक 50 प्लस मतलब पाकिस्तान वहाँ पे जा सकता था, बट क्रूशल 25 रन वहाँ पे नवाज ने ऐड किए एंड ही हैज जस्टिफाइड मतलब आफ्टर सिलेक्शन जो है वो परफॉर्मेंसेज देते आए हैं। वेस्ट इंडीज में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, ट्राई नेशन सीरीज में भी थ्रू आउट द सीरीज आई गेस उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और नवाज इज अ मैच विनर और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस मतलब कि जिस तरह से टीम में आए थे सब ने क्वेश्चन किया कि ये क्यों आ गया कैसे आया, बट उसके बाद से ही हैज जस्टिफाइड हिज प्लेस इन द टीम एंड आई गेस कि अगर पाकिस्तान के हक में बेहतर है, पाकिस्तान जीत रहा है, सो कोई भी टीम में आए कोई मसले वाली बात नहीं है। 141 रन वाज टारगेट फॉर अफगानिस्तान और अफगानिस्तान की जो वो बॉलिंग अच्छी रही, स्पिनर से जो बिल्कुल वहाँ पे डोमिनेट किया। गजनफर ने एक विकेट ली, 2 विकेट्स आउट फॉर फजल फरूकी, ही वाज ऑन फायर, एक विकेट जो उन्होंने अर्ली ऑन ली। उसके बाद 3 विकेट जो है वहाँ पे राशिद खान को मिली और 2 विकेट नूर अहमद को मिली। अच्छी बॉलिंग वहाँ पे जो है वो की। मोहम्मद आबिद थोड़े से एक्सपेंसिव भी गए और जो है वहाँ पे विकेट भी नहीं मिली, बट आई गैस के थोड़ा सा मतलब कि ठीक ठाक वहाँ पे जो है वो अफगानिस्तान ने रोके जो है वो वहाँ पे बॉलिंग की। उसके बाद जी अफगानिस्तान की बैटिंग आई एंड नो वन वाज एबल टू प्ले पाकिस्तान स्पिनर्स और नवाज है जिस तरह से मतलब कि पहले ओवर से शुरू करते हैं। शाइन अफरीदी थोड़ा सा मतलब कि शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉलिंग करने की कोशिश कर रहे थे और उसी बॉल पे जो है वो रहमतुल्लाह गुरबाज आउट हुए एंड उसके बाद जो है वो अबरार ने जो दूसरा ओवर किया उसमें मुझे लग रहा था कि अबरार को वहाँ पे नहीं आना चाहिए था, नवाज को दूसरे ओवर में आना चाहिए था क्योंकि लेफ्ट आर्मर थे वहाँ पे सदीकुल्ला और उन्होंने जिस तरह से टारगेट किया वहाँ पे अबरार को, उसकी वजह से जो है अबरार को वहाँ से हटाया गया। साइम अयूब आए, साइम अयूब को पहले ओवर में विकेट मिल सकती थी, नवाज ने वो मतलब ठीक है थोड़े से शॉर्ट रहे बट आई गेस के लंबे कद के अगर डाइविंग मारते तो शायद पहुंच सकते थे, बट उसके बाद नवाज आया, नवाज ने बहुत अच्छी बॉलिंग वहाँ पे की, हैट्रिक भी जो है नवाज ने ली। वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस टू मोहम्मद नवाज ऑन टेकिंग एन हैट्रिक, T20 इंटरनेशनल हैट्रिक और क्लीनिंग का परफॉर्मेंस ऑर्डर फ्रॉम नवाज। जिस तरह से उन्होंने मतलब की बॉलिंग की टॉप ऑर्डर के एकदम से ही मतलब जो वो तहस नहस वहाँ पे जो उन्होंने करके रख दिया, स्टंप आउट हुआ, फिर जो वो मतलब कि एच की विकेट्स फिर LBW एंड देन बहुत ही अच्छी जो बॉलिंग वहाँ पे नवाज ने की, 2 विकेट्स वहाँ पे अबरार को भी मिली, क्रूशल विकेट्स जो है नवाज अबरार ने भी ली, सुफियान मुकीम ने जो है आखिर से आके 2 विकेट्स नहीं, बट ऑल द स्पिनर्स समडी डन फॉर पाकिस्तान और द स्पिन बॉलिंग मतलब कि उन्होंने आउट क्लास किया वहाँ पे अफगान बैटर्स को और समझ नहीं आ रही थी कि अफगान बैटर्स जो है वो मतलब राशिद खान थोड़ा सा अटैक कर रहे थे, वाज मतलब कि थोड़ा सा रेजिस्ट भी कर रहे थे स्पिन बॉलिंग को, पर समझ नहीं आया कि अफगान बैटर्स जो मतलब कि आप जी नूर अहमद को खेलते हो अपनी प्रैक्टिस में, राशिद खान नाबी, उसके बाद जी मुजीबुर रहमान गजनफर है, फिर शरीफुद्दीन है, सो समझ नहीं आई कि नवाज के सामने आप कैसे, बट एट द एंड क्लिनिकल परफॉर्मेंस एंड कांग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान ऑन विनिंग द सीरीज एंड आई गेस के बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस जहाँ पे पाकिस्तान को मिला है एंड गोइंग इनटू द एशिया कप दे विल हैव द बूस्ट और एक मोमेंटम जो है वो पाकिस्तान के पास है एंड दे विल रियली लुक इनटू द एशिया कप। और एक वही मसला बैटिंग का जो है थोड़ा सा मसला हमें कंसर्न नजर आ रहा है, थोड़ी सी फॉर्म ऊपर नीचे है बैटर्स की, कोलैप्स जो हमें 2 मैचेस में इकट्ठा नजर आया, ठीक है वो ओपनर्स आउट होते हैं, फिर उसके बाद जो है वो हसन नवाज एक क्रूशल है मिडिल ऑर्डर में की कड़ी जो वो जोड़ते हैं, ठीक है सलमान अली आगा इस दिन मतलब कि एंकर का रोल प्ले कर रहे हैं, इज गुड, नवाज इज डूइंग गुड, बट आई गेस के जो दिन में 1-2 कड़ियां जुड़ने वाली हैं, ओपनर्स नीड टू बी रियली स्टेबल और उनको ये अपनी फॉर्म बहाल करनी पड़ेगी। फकर जमान हैव टू स्कोर बिग और हसन नवाज उनके ऊपर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी अब, ठीक है एज दे विल गो इनटू द एशिया कप। और मोहम्मद हारिस का एक जो मसला है उसके ऊपर अभी भी क्वेश्चन मार्क है, सो आई गेस के दैट इज अ क्वेश्चन फॉर पाकिस्तान गोइंग इनटू द एशिया कप और आई गेस उसके ऊपर जो है पाकिस्तान को जरूर काम करना पड़ेगा। एंड एट द एंड बॉलिंग जो है थोड़ी सी शॉर्ट है, सुफियान मुकीम और अबरार अहमद, आप इन दोनों को कंफर्म करिए। शाहीन अफरीदी जो थर्ड बॉलर, चौथा बॉलर हारिस रऊफ आई गेस मस्ट प्ले और मुझे नहीं पता आपको किसको जो है वहाँ पे सेक्रीफाइस करना है, हारिस को करना है या फ़हीम को करना है या किसको करना है, क्योंकि अगर आपने जो है वो बैटिंग डीप करनी है सो फ़हीम कैन प्ले, ठीक है क्योंकि कोलैप्स होते रहते हैं, सो आई गेस के फ़हीम कैन प्ले, आइदर हारिस की जगह जो है वो आप हारिस रऊफ को जो है वहाँ पे खिला सकते हैं, सो आई गेस के दैट कुड बी वन वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान। एंड आई गेस के भी जो वो सेकंड बेस्ट एशिया टीम की जो डिबेट है अभी तक सेटल नहीं हुई है, वो होगी एशिया कप के बाद, जो एशिया कप जीतेगी दैट विल बी डन आउट देयर एंड एट द एंड क्लिनिकल परफॉर्मेंस आउट देयर फ्रॉम पाकिस्तान।